हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है फेरेंटी इफेक्ट एंड मेथड्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसकी थोड़ी सी बेसिक थ्योरी कि क्या होता है फेरेंटी इफेक्ट। तो देखिए, इस इफेक्ट का नाम है फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन देखें या फिर इसको समझे कि क्या होता है, तो जब ट्रांसमिशन लाइन लाइटली लोडेड या फिर ओपन सर्किटेड होती है तो रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि VR इज़ ग्रेटर देन VS। कब? लाइटली लोड या फिर ओपन सर्किटेड या फिर इसको बोल सकते हैं नो लोड पे भी। तब जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तब इसे कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, लाइन में मौजूद डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस की वजह से लीडिंग चार्जिंग करंट पैदा होता है। कौन सा? लीडिंग चार्जिंग करंट, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ मिलकर रिसीविंग एंड वोल्टेज को बढ़ा देता है। ठीक है, समझे आप कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस की वजह से जो है चार्जिंग करंट, लीडिंग चार्जिंग करंट पैदा होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ मिलकर रिसीविंग एंड वोल्टेज को बढ़ा देता है। और ये जो कंडीशन है हमारी आ जाती है क्या? कि रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, है ना? यही कंडीशन है। फेरेंटी इफेक्ट की क्या कंडीशन होती है? ये इफेक्ट नो लोड या फिर लाइट लोड कंडीशन में होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके कि ये जो है किस टाइप के लाइन को ज़्यादा ये अफेक्ट करती है। तो ज़्यादातर मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यह इफेक्ट दिखाई देता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये इफेक्ट दिखाई नहीं देता क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटेंस का इफेक्ट ही जो है वो निग्लेक्ट कर दिया जाता है। डोमिनेंट पैरामीटर इसके कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, इफेक्ट क्या है इसके? रिसीविंग एंड वोल्टेज ग्रेटर हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज के। अगर मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो परसेंटेज वोल्टेज राइज का क्या हो जाएगा? W² इंटू L² इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 18। W क्या है? ये है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इसको हम 2πf भी बोलते हैं। और लेंथ, ठीक है, ये हो गया लाइन लेंथ। तो इस पे से कभी कभी आता भी है कि वोल्टेज राइज निकाल के दिखाओ करके, ऐसे भी क्वेश्चंस देखे हैं मैंने। इसके प्रिवेंशन क्या है? ठीक है, फेरेंटी इफेक्ट ना होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लाइन में हमको शंट रिएक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन में शंट रिएक्टर लगाया जाता है जो चार्जिंग करंट को एब्जॉर्ब करता है और वोल्टेज राइज को कम करता है ना? कैपेसिटर के वजह से ही तो होता है ना लीडिंग चार्जिंग करंट। ठीक है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ मिलकर क्या करता है? वोल्टेज को राइज करता है। तो अगर आप शंट रिएक्टर ही यहाँ पे लगा दो तो जो चार्जिंग करंट है वही उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जिसके वजह से क्या होगा कि वोल्टेज राइज नहीं होगा या फिर कम होगा। ठीक है, तो ये थी थियोरी। चलिए अब फटाफट से इसके MCQs देख लेते हैं हम। फेरेंटी इफेक्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है, मीडियम में भी होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता। ट्रांसमिशन लाइन हैविंग हाई कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस की वजह से ही तो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द फेरेंटी इफेक्ट? रिसीविंग एंड करंट बिकम्स more than sending end current, receiving end voltage becomes more than sending end voltage, receiving end power becomes more than sending end power, या फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का तो नहीं है इसमें। ये क्या था? ऑप्शन बी, रिसीविंग एंड वोल्टेज बिकम्स मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। ड्यूरिंग फेरेंटी इफेक्ट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन रेजिस्टेंस in phase with receiving end voltage, lags behind receiving end voltage, lead the receiving end voltage या फिर lags behind the sending end voltage। तो फेरेंटी इफेक्ट के दौरान लीडिंग चार्जिंग करंट पैदा होता है ना? ये हमने थ्योरी में जस्ट अभी देख। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ इसको कि फेरेंटी इफेक्ट के दौरान लीडिंग चार्जिंग करंट लैगिंग कंपोनेंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो भी लैगिंग कंपोनेंट है उससे ज़्यादा होता है ये लीडिंग चार्जिंग करंट। इसीलिए जो नेट लाइन करंट है वो सेंडिंग और रिसीविंग एंड वोल्टेज से लीड करता है, और इसी कारण जो है IR ड्रॉप भी वोल्टेज से लीड करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लीड द रिसीविंग एंड वोल्टेज। नेक्स्ट है
A transmission line of 200 kilometer is supplying 50 hertz frequency. What is the percentage rise in voltage at receiving end? तो अभी हमने देखा क्या था परसेंटेज राइज इन वोल्टेज का फॉर्मूला. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 18. वैल्यूज पुट कर देते हैं. 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 इंटू 2 पाई 250 ये कितना है 200. मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ इसको, उधर जगह नहीं दो. 10⁻⁸ डिवाइड बाय 18. ठीक है, इन सब को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा कुछ 2.19%. ठीक है, तो कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको. तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन सी 2.19%. इसको निकाल के देखिए, अगर नहीं होता है तो हम कैलकुलेशन भी यहीं पे कर लेंगे. ठीक है, बट आ जाता है इजीली, इट्स जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट और एलिमेंट कैन रिड्यूस फेरेंटी इफेक्ट. तो अभी हमने देखा था कि हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, शंट रिएक्टर्स जो है हम वहाँ पे लगाते हैं. और ये रिएक्टर्स हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस में फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए हम शंट रिएक्टर्स लगाते हैं. ये रिएक्टर्स कुछ चार्जिंग करंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे वोल्टेज राइज जो है वो कम हो जाता है. तो ये क्या है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स. अंडर नो लोड कंडीशन इंडक्टेंस ऑफ लाइन प्रीडोमिनेंट द लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस. ट्रू है या फॉल्स. तो नो लोड कंडीशन में लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस ज़्यादा डोमिनेट होती है और इंडक्टेंस जो है वो कम असर करती है. इसी वजह से लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो है फेरेंटी इफेक्ट दिखता है. तो इसका आंसर है बी फॉल्स. व्हाट इज द लिमिट within which the consumer's end terminal voltage should be maintained. तो अगर कंज्यूमर के एंड पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो तो इक्विपमेंट माल फंक्शन या फिर डैमेज हो सकता है. इसीलिए वोल्टेज को हमेशा कितने टॉलरेंस पे रखा जाता है, ±6% की लिमिट के अंदर इसको जो है रखना ज़रूरी है ताकि जितने भी अप्लायंसेज है वो ठीक से काम कर सके. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ±6%. What is the main reason for maintaining consumer end voltage within prescribed limit? ठीक है, क्या है मेन रीज़न? बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर इजी कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सप्लाई टू रिड्यूस द लाइन लॉसेस. ठीक है, तो हर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को एक फिक्स वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है ना. अगर सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा या कम हो तो वो ठीक से काम नहीं करेगा और ख़राब भी हो सकता है. इसलिए कंज्यूमर के एंड पर वोल्टेज को लिमिट में रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर वोल्टेज कंट्रोल. टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, इंडक्शन जनरेटर, सीरीज कंपनसेटर या फिर सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर. तो इंडक्शन जनरेटर वोल्टेज कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं किया जाता. ठीक है, इसके लिए जो है हम टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, सीरीज कंपनसेटर यूज़ करते हैं, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर भी यूज़ करते हैं जो सिस्टम में लैगिंग या लीडिंग वार सप्लाई करके वोल्टेज कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी. इंडक्शन जनरेटर हम यूज नहीं करते वोल्टेज के लिए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVR? दिस टर्म इज रिलेटेड टू वोल्टेज कंट्रोल. ऑटोमेटिक वोल्टेज रेक्टिफायर, एक्चुएटेड वोल्टेज रेक्टिफायर या फिर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेक्टिफायर या फिर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर. तो AVR का फुल फॉर्म क्या है? इसका है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर. ऑप्शन डी. तो क्या है ये एक्चुअली एक कंट्रोल डिवाइस है जो एरर डिटेक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है. इसका काम है लाइन वोल्टेज को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना ताकि सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे.
नेक्स्ट है ऑन विच साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टैप चेंजर इज प्रोवाइडेड, ऑन हाई वोल्टेज साइड, ऑन लो वोल्टेज साइड, ऑन हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड, या फिर इन कोर। ठीक है, तो कोर में तो नहीं ही रहता है ये। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है। तो जो टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर कुछ टैपिंग्स दी जाती है, देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स जहाँ पे ज़्यादा है वही हाई वोल्टेज साइड भी है। ये जो आपको दिख रहा है इसकी कोई कहते हैं हम टैपिंग्स। जब रेटेड वोल्टेज लगाया जाता है तो ये टैपिंग्स लो वोल्टेज साइड पर भी रेटेड वोल्टेज मेंटेन करती है, इन्हीं को ही प्रिंसिपल टैपिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को ही जो है हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल टैपिंग भी कहते हैं। तो ये हमेशा कहाँ लगाई जाती है, ये लगाई जाती है ऑन हाई वोल्टेज साइड, मतलब कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव आज के बेस्ड ऑन फेरेंटी इफेक्ट। होप आपको अच्छे लगे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।